वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न का एक नया टॉपिक है। देखिए, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग क्या करते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था, उसे इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे। फिर आ गया रिसिप्ट पेमेंट दिया तो इनकम एक्सपेंडिचर, अब दोनों बैलेंस शीट बनाते थे। ये अभी तक पढ़े थे ना। अभी जो आज क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं ये दिया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर से हमको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के इसके माध्यम से या तो आपको ओपनिंग कैश बैलेंस निकालना है या तो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना है। तो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर। आज हम लोग बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दोनों बैलेंस शीट जैसे एज इट इज बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो एक चीज़ शुरुआत करने पहले हम यही चाहेंगे कि आप लोग माथा में ध्यान से बैठा लीजिए कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के टाइम जो काम हम लोग करते थे उसका रिवर्स काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे। बोलिएगा सर ये उल्टा काम क्या होता है? तो देखिए, जैसे सब्सक्रिप्शन निकालते थे तो उसमें लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या करते थे, माइनस करते थे ना। इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, और एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन में क्या करते थे, बिगिनिंग को प्लस करते थे, एंड को माइनस करते थे। जस्ट रिवर्स करेंगे, बिगिनिंग को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, एंड को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इससे हम लोग क्या पता चलेगा, हम लोग कैश बैलेंस कितना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है, डॉक्टर एस एन शुक्ला का नया बुक का 43 है, अब पुराना बुक का 62 है। किसी के बुक में 61 हो सकता है, 59 हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है। ठीक है, तो देखिए, द फॉलोइंग इज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020। ये इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एनुअल ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, यहाँ सैलरी, प्रिंटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन, ये दिया ना। ये 1/4/19 का पोजीशन है, 31/3/20 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 300, क्लोजिंग 750, एडवांस 250, ओपनिंग क्लोजिंग 200, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना। देखिए, कैश बैलेंस ओपनिंग दिया, क्लोजिंग निकालना है, आस्किंग मार्क है। ये क्लब एज एसेट ऑन 1/4/2019, फर्नीचर है 24,000 का, बिल्डिंग 36,000 का, बुक्स 20,000 का। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2020। तो यहाँ लिख दें हम लोग रिसिप्ट, यहाँ अमाउंट हम लोग क्या है, रिसिप्ट पेमेंट किसके तरह है, कैश बुक के तरह है। जो पैसा आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैश बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, नीचे और सुविधा के लिख दीजिए कैश इन हैंड 1200 है। अब पहला इनकम क्या शो कर रहा है, सब्सक्रिप्शन, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना होना चाहिए। आपको यहाँ क्या चाहिए कि सब्सक्रिप्शन कैश में कितना मिला है, पूरा ईयर का कितना होना चाहिए, उससे इस पेमेंट को मतलब नहीं होता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल सब्सक्रिप्शन साल में कितना मिला उसको लिखना है। तो ये तो मेरा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दिया है, कितना होना चाहिए, लेकिन मिला कितना है। तो ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट निकालेंगे तो सब्सक्रिप्शन कैसे दिया, सब्सक्रिप्शन दिया है 18,000 दिया है ना। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, उसमें क्या करते हैं, क्लोजिंग को ऐड करते, ओपनिंग को माइनस करते। इसमें क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, माने 2019 का कितना दिया हुआ है 300, तो 300 को प्लस कर दीजिए, ये हो गया 18,300, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड माने 2020 कितना है 750। जरा कैलकुलेटर ले लेते, रुकिए, 18,300 माइनस 750, ये हो गया 17,550। ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट। प्रीपेड में भी जस्ट रिवर्स करेंगे। देखिए, प्रीपेड एट द एंड कितना दिया 200, बिगिनिंग कितना दिया 250। तो उसमें हम लोग क्या करते, बिगिनिंग को क्या करते थे, उसमें प्लस करते थे, एंड को माइनस करते थे। इसमें उल्टा करेंगे, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड में कितना है 200, मतलब 2020 का 200 है, तो 17,750 लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, मतलब 2019 में कितना है दिया हुआ है 250, उसको माइनस कर देंगे तो नेट आ गया 17,500। मैंने एक्चुअल इस साल में कितना का सब्सक्रिप्शन मिला था 17,500 का।
उसका देखिए डोनेशन, तो डोनेशन के बाद कुछ दिया नहीं तो डायरेक्ट लिख दिए टू डोनेशन, इतना ही मिला है ना, इसको एडजस्टमेंट नहीं है। टू गवर्नमेंट ग्रांट, 3 ही रिसिप्ट दिया है, टू गवर्नमेंट ग्रांट 5000। अब हम लोग आ जाएंगे पेमेंट पे, तो देखिए पेमेंट में क्या दिया, पहले सैलरी दिया, तो सैलरी कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो बाई सैलरीज कितना पेमेंट किया 12000। प्रिंटिंग का देखिए इसका भी कुछ नहीं है, तो बाई प्रिंटिंग 3040। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस इसमें है, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 8460। इस पर देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ओपनिंग 450, क्लोजिंग 360। तो क्लोजिंग को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सॉरी ओपनिंग को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस बिगिनिंग 2019 का कितना था 450, तो 8460 और 450 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8910 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस एट एंड 2020 का कितना सो हो रहा है 360 माइनस 360, तो 8550। और क्या दिया, ऑडिट एक्सपेंसेस 3600। आप सबसे देखिए जैसे डिप्रीजन दिया है, तो डिप्रीजन तो कैश आइटम नहीं है, ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट है ना, तो इसमें नहीं आएगा और तो कुछ दिखने वाला नहीं है। तो चलिए आप लोग जोड़ के देखते हैं कैश बैलेंस मिला कि नहीं। 1200, 17500 और 20000, 38700, क्या बोला, ये हो गया 38700। माइनस करके देखते हैं 12040 8550 3600 11510। मेरा हिसाब से इतना ही कैश बैलेंस होना चाहिए। एक बार हम आंसर देखेंगे, क्लोजिंग कैश कितना दिया आंसर, हाँ 11510, ठीक है। ये आपको हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोग पहले बना क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, आज हम बनाए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब 2 बैलेंस शीट बनाए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको जरूरत है। चलिए पहले इसको बैलेंस शीट 2 बनाएंगे, एक ओपनिंग है, क्लोजिंग, हालांकि कुछ खास इसमें है नहीं। तो चलिए यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट एज एट 31/3/2019। छोटा सा ही बनाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31/3/2020। यहाँ देखो लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट यानी देखो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। देखिए बोला 1/4/19 क्लास को क्या क्या बैलेंस है, फर्नीचर है 24000, तो लिख दीजिए फर्नीचर 24000, बिल्डिंग 36000, बुक्स 20000। ये 3 फिक्स एसेट मिल गया। अब चलिए नीचे पे देखिए कैश बैलेंस कितना दिया 1200, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300, अच्छा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 250, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 450, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 450। इधर हम लोग जोड़ लेते कितना आ रहा है, ये तो हो गया 60000, 20000 और 1500, 81500। तो यहाँ पे 81500, तो इसमें चलेगा 700 माइनस होगा, तो 80800, ठीक है।
कैपिटल फंड जो बच गया तो जानते हैं हम लोग, पहले से भी कर रहे हैं। कैपिटल फंड 80,800, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। आप लिखिए कैपिटल फंड 80,800, सरप्लस कितना दिया 3,900, तो प्लस सरप्लस 3,900, तो 84,700। और क्या मिल सकता है, देखिए यहाँ तो कुछ और है नहीं, अब जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला यहाँ से है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन 200, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 360। अब इधर आ जाइए, ये पहला एसेट क्या है, फर्नीचर 24,000। अब देखिए यहाँ कितना डिप्रिसिएशन लगा इसमें, फर्नीचर में 1200, लेस डिप्रिसिएशन 1200, तो ये हो गया 22,800। फिर देखिए बिल्डिंग कितना है 36,000, तो इसमें भी लिखिए डिप्रिसिएशन कितना है बिल्डिंग में 1,800। $34,200। फिर लिखिए बुक्स कितना है 20,000, कोई परचेज वगैरह है नहीं, डिप्रिसिएशन 4,000, 16,000। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में कितना दिया 750। फिर देखिए कैश बैलेंस कितना निकाला था 11,510 जो निकाला था वहाँ पर, कैश 11,510 जो उसमें निकाला था, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए 84,700 अब 560, कितना बैलेंस शीट दिया है 85,260, 85,260 इधर आ गया है ना। $22,800, 34,200, 16,000, 750, 11,510, 85,260। तो देखिए बड़ा आसानी से बन गया, कुछ था नहीं। खाली क्या याद रखना है आप लोग को कि जो काम हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में करते थे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के संबंध में, उसको जस्ट हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना कि एक्रूअल बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस तो है नहीं, उसमें सारा चीज़ एडजस्ट करके आता है। और इन रिसिप्शन पेमेंट क्या है, पूरा कैश बेसिस है, इसमें जितना कैश आया गया उसी के हिसाब दिखाना है। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन जैसे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो ये एक्रूअल बेसिस पे एक्चुअल कितना साल का होना चाहिए वो है, और एक्चुअल मिला कितना उसको हम लोग क्या किए रिसिप्शन पेमेंट में निकाले। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन बना लिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर से मेरा एक लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।